9 मेटा मैरिज से आप क्या समझते हैं? इसके कानूनी प्रभाव क्या हैं? उत्तर। मुता विवाह। मुता विवाह एक प्रकार का अस्थायी विवाह है जिसे मुस्लिम कानून के शिया स्कूल में मान्यता प्राप्त है। मुता शब्द का अर्थ आनंद या उपयोग है। इसके कानूनी संदर्भ में बेफनिंग के अनुसार इसे दलीलों के लिए विवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उरे। मुता विवाह मेहर निर्दिष्ट करने के बाद अस्थायी लेकिन निश्चित अवधि के लिए किया जाने वाला विवाह है। इसे सुन्नी कानून में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उस स्कूल के अनुसार विवाह अनुबंध को उसकी अवधि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और प्रस्ताव और स्वीकृति के समय उपयोग किए जाने वाले शब्दों को तत्काल और स्थायी संकेत देना चाहिए। उत्तर। 1973 पैट 129, 1974 SC 890 नेंट यूनियन। इस प्रकार सुन्नी कानून के तहत एक सीमित अवधि के लिए विशेष रूप से घोषित विवाह शून्य है। इसलिए मुता विवाह सुन्नी कानून के तहत शून्य है लेकिन शिया कानून के तहत वैध है। निर्दिष्ट अवधि एक दिन, एक महीना या एक वर्ष या वर्षों की अवधि हो सकती है। मुता विवाह की उत्पत्ति पूर्व इस्लामिक अरबों में कुछ महिलाएं अपने तंबू में पुरुषों का मनोरंजन करती थी। किसी भी पक्ष को दूसरे पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। महिला अपनी पसंद के किसी भी समय पुरुष को बर्खास्त कर सकती है। दोनों पक्षों को किसी भी समय संबंध खत्म करने की पूरी आजादी है। बच्चे उसी के थे। ये दरअसल वेश्यावृत्ति थी और कुछ नहीं। यह प्रथा इस्लाम पूर्व अरबों द्वारा विशेष रूप से लंबी यात्राओं के दौरान सुविधाजनक पाई जाती थी। मुता इसी का संशोधन है, हालांकि यह इस पूर्व इस्लामिक संस्था से भिन्न है। दो पहलुओं में ट्यूशन। 1. मुता विवाह का अनुबंध करते समय अवधि या समय तय किया जाना है। 2. मुता कानूनी प्रभावों के लिए अनुबंध में मेहर तय किया जाना चाहिए। मुता विवाह के कानूनी प्रभाव निम्नलिखित हैं। आय, पार्टियों के बीच विरासत का कोई पारस्परिक अधिकार नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर कोई स्पष्ट शर्त है कि ये विरासत का पारस्परिक या एकतरफा अधिकार होना चाहिए, तो यह समझौता लागू और प्रभावी होगा। 2. ऐसे विवाहों से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं और उन्हें माता पिता दोनों से विरासत का अधिकार होता है। 3. निश्चित अवधि की समाप्ति पर या आपसी सहमति से या किसी भी पक्ष की मृत्यु पर विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 4. मुता विवाह में तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि पति चाहे तो पत्नी को शेष अवधि का उपहार दे सकता है, जिसे हिबाए मुद्दत कहा जाता है। यदि पत्नी अवधि से पहले पति को छोड़ देती है, तो वह मेहर का एक आनुपातिक हिस्सा काट सकता है। यदि विवाह संपन्न हो गया है, तो पत्नी इसकी हकदार है। पूर्ण मेहर प्राप्त करें। यदि विवाह संपन्न नहीं होता है, तो वह आधे मेहर की हकदार है। 6. पत्नी शिया कानून के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है क्योंकि शरीयत इस्लाम के अनुसार पत्नी का नाम वास्तव में मुता में अनुबंधित महिला पर लागू नहीं होता है, लेकिन वह आपराधिक धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है। प्रक्रिया संहिता 7. मुता विवाह की अवधि के लिए कोई न्यूनतम समय नहीं है। जहां सहवास उस निर्दिष्ट अवधि के बाद भी जारी रहता है जिसके लिए मुता विवाह अनुबंधित किया गया था, इसे शोहरत सिंह बनाम में आयोजित किया गया है। जाफरी बीबी। साक्ष्य के अभाव में मुता की अवधि को उस अवधि के लिए विस्तारित माना जा सकता है जिसमें सहवास जारी रहता है और मुता की अवधि के बाद पैदा हुए मुद्दे वैध हैं और माता पिता दोनों से विरासत में मिलने के हकदार हैं। 8. पत्नियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। 9. पति मुता पत्नी को आवास प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
किस स्माइली मुता पत्नी को अपने पति की मृत्यु के मामले में 4 महीने और 10 दिनों की अवधि के लिए इद्दत का पालन करना आवश्यक है। गर्भधारण की स्थिति में इस अवधि को प्रसव तक बढ़ाया जाना चाहिए। पति की मृत्यु के अलावा मुता की समाप्ति के मामले में इद्दत की अवधि 2 कोर्स है यदि वह मासिक धर्म कर रही थी और 45 दिन अगर वह मासिक धर्म नहीं कर रही थी। जहां सहवास नहीं हुआ हो वहां इद्दत जरूरी नहीं है। एक मुता पत्नी बेवफाई के आधार पर अपने मेहर को तब तक जब्त नहीं करती जब तक कि यह उसे अपने पति के निपटान में रहने से नहीं रोकता है।